नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दिल्ली में 2020 में जहां हुए थे दंगे, वहां से निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। दिल्ली के यमुना बाजार से 3 जनवरी से वो फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो उन इलाकों से भी गुजरेंगे जहां पर 2020 में दंगे हुए थे। वो अपना काफिला लेकर मौजपुर, सीलमपुर और गोकलपुरी से होकर गुजरेंगे। ये इलाके उत्तर पूर्व दिल्ली में हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये इलाके क्राइम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। अब तक इस यात्रा ने 2800 किलोमीटर की दूरी तय की है। 9 दिनों के लंबे अंतराल के बाद 3 जनवरी से फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसी दिन ये यात्रा लौनी बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह, मुझ पर आक्रमण करने के लिए उनका धन्यवाद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह हैं। मुझ पर आक्रमण के लिए भाजपा और आरएसएस का धन्यवाद। ये जो यात्रा है इसने हमें कुछ बताने की कोशिश की है और अगर हम उसे नहीं सुनते हैं तो ये उस आवाज का अपमान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उसके लिए खुले हैं जो भारत को जोड़ना चाहता है। विचारधारा में एक रूपता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में एक रूपता नहीं होती है। अखिलेश जी और मायावती जी जो प्यार का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का नहीं, तो उनसे रिश्ता तो है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊं। यह मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं आती है। अपने ही प्रोटोकॉल को वे तोड़ देते हैं। तो क्या उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए अलग है? बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैं कैसे चलूं? ये शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है। राहुल गांधी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्होंने इतनी सर्दी में भी टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, तो राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा कि आपने स्वेटर पहन रखा है। इसका यह मतलब नहीं कि सर्दी है, इसका मतलब है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूं। मेरे टी शर्ट पहनने की असली वजह यह है कि मुझे अब ठंड नहीं लगी है। जब लगेगी तो स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह हैं और मुझ पर आक्रमण करने के लिए बीजेपी और आरएसएस का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर, नहीं बन पाई बात, गुलाम नबी आजाद ने किया कांग्रेस पार्टी में वापसी से साफ इनकार। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले कि मेरे पास बहुत काम है। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने इस साल कांग्रेस के साथ में अपने 52 साल पुराने जुड़ाव को तोड़ दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता ने पीटीआई से कहा कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं द्वारा दिया गया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझे फोन किया। इसलिए मुझे हैरानी है कि मीडिया में इस तरीके की खबरें क्यों डाली जाती हैं। मालूम हो कि रिपोर्टर में दावा किया गया था कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में अब जब गुलाम नबी आजाद ने इनकार कर दिया है तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या बात नहीं बन पाई या फिर अटकलें ही लगाई जा रही थी। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह प्रयास कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर अनिश्चितता की भावना पैदा करने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अगले महीने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरे पास अपने ही बहुत सारे काम हैं। अगली बड़ी खबर, मां के अंतिम संस्कार के बाद पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम में जाने पर सपा नेता के बिगड़े बोल। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया। दुख की इस घड़ी में पक्ष विपक्ष समेत देश दुनिया के लगभग सभी बड़े नेताओं ने हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने एक ट्वीट कर हंगामा खड़ा कर दिया। आईपी सिंह ने मां के निधन के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कटाक्ष कर उनके हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि एक वो हिंदू बेटा
जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग कर अपने पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो हिंदू कौन हुआ? आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर तब की है जब उनके पिता और सपा के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। आईपी सिंह के ट्वीट का बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने तगड़ा जवाब दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया कि देश को परिवार से ऊपर रखने में गलत क्या है। सपा की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करा पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष के पास विजन होना चाहिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक कामयाब रही है, उम्मीद से ज्यादा उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि शुरू में लगा था कि वे केवल एक यात्रा है, बाद में महसूस हुआ कि ये एक जीवित चीज है, इसमें एहसास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला करने वाले आरएसएस और बीजेपी के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर और ज्यादा हमले करें, मैं उन्हें गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि राजनीति में क्या नहीं करना है। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर पार्टी की अपनी सियासी मजबूरियां होती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में किसी का नहीं आना उन पर निर्भर करता है, लेकिन इस यात्रा में सबका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ जुड़ने से किसी को नहीं रोकेंगे। अखिलेश यादव, मायावती और अन्य अगर मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और विचारधारा के बीच का जुड़ाव है तो सभी लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नाकामियों के कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, लेकिन यात्रा के जरिए मेरा लक्ष्य देश को विकल्प देना है। हम देश को जीने का नया तरीका देना चाहते हैं। खुद के खिलाफ अभियान पर राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को कोई अभियान या पैसा नहीं छिपा सकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष के पास में एक विजन होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। कमलनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी साल 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने पीटीआई भाषा को ईमेल के माध्यम से दिए गए साक्षात्कार में यह भी कहा कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं। ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। कमलनाथ के मुताबिक दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी कि राहुल गांधी के परिवार ने दी है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं, और जो जनता की राजनीति करता है जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। कमलनाथ का कहना है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने किया रथ यात्रा का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को त्रिपुरा में भाजपा की रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को राज्य में भाजपा की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी के एक नेता ने इस बात की जानकारी दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि 8 दिवसीय यात्रा को उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अमित शाह उसी दिन दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में रैली करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जनवरी को यात्रा के समापन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सत्तारूढ़ दल द्वारा रथ यात्रा को जन विश्वास यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा के दौरान पार्टी को लगभग 10 लाख लोगों को जोड़ने की उम्मीद है, क्योंकि ये यात्रा राज्य की सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी गतिविधियों को उजागर करने के लिए 200 रैलियां और 100 से अधिक जुलूस निकाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राम हनुमान पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भगवान राम को लेकर अपनी ही पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के पास में भगवान राम, हनुमान या फिर हिंदू धर्म पर पेटेंट नहीं है। कोई भी उन पर विश्वास
विश्वास कर सकता है? उमा भारती ने कहा कि राम, तिरंगा, गंगा और गाय में विश्वास बीजेपी ने तय नहीं किया है, बल्कि ये उनके अंदर पहले से ही था। अंतर इतना है कि हमारी आस्था राजनीतिक लाभ से परे है। उमा भारती ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के लिए धारा 370 को रद्द करने के बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि भारत कहां पर टूटा है? हमने धारा 370 को खत्म कर दिया है। जो देश को तोड़ रहा था वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके था। राहुल गांधी को इस यात्रा को पीओके ले जाना चाहिए। उमा भारती ने लोधी समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि वे अपने हित को ध्यान में रखकर किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी इस बयानबाजी ने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने अपने समुदाय के विवाह योग्य लड़के लड़कियों के एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि वो बीजेपी की वफादार सिपाही है, लेकिन उनके समुदाय के लोगों को अपने हितों के आधार पर ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, मैं वोट मांगूंगी। मैं कहीं नहीं कहती कि लोधी हो तो बीजेपी को ही वोट दो। मैं सभी से बीजेपी को वोट देने के लिए कहती हूं, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की एक वफादार सिपाही हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी उम्मीद करूंगी कि आप पार्टी के वफादार सिपाही बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आपको अपने आसपास और अपनी पसंद को देखना होगा। उमा भारती ने आगे कहा कि अगर आप पार्टी कार्यकर्ता या पार्टी के मतदाता नहीं हैं तो आपको अपने लिए फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि हम प्यार के बंधन में हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप राजनीतिक बंधन से पूरे तरीके से आजाद हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, कहा पंजाब को पाकिस्तान बना रहे भगवंत मान। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार पर करारा हमला बोला। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लेकर कहा कि क्या भगवंत मान पंजाब को पाकिस्तान बना रहे हैं। चन्नी ने कहा कि आप सरकार पंजाब के शहरी हिंदू नेताओं को निशाना बना रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक मंचों से दूर रहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। चन्नी ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी जवाब दिया। चन्नी बोले कि हम पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए करप्शन की कहानी लिखी है, इसमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। ये केवल एक गलत प्रचार है और एक जुमला है। आपको बता दें कि उन्होंने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पंजाब को पाकिस्तान बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद कर सुर्खियों में आए पानीपत के ड्राइवर और कंडक्टर अब हरियाणा सरकार करेगी सम्मानित। ये आपको बता दें कि हरियाणा सरकार क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी। ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया था। ऋषभ पंत को सिर और घुटनों में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में भी चोटें आई हैं। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट रुड़की के पास में मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ था। इस हादसे के बाद बस ड्राइवर ने मसीहा बनकर ऋषभ पंत की जान बचाई। ड्राइवर ने सबसे पहले बस रोककर ऋषभ पंत को कार से दूर किया, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले ड्राइवर सुशील ही ऋषभ पंत के पास पहुंचे थे। क्रिकेटर ऋषभ पंत को एक्सीडेंट के बाद कार से बाहर निकालने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत पानीपत डिपो में कार्य करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। अगली बड़ी खबर, नए साल पर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। आपको बता दें कि पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर भारत के कई राज्यों में 1 जनवरी से ठंडी हवाओं के चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में तापमान गिर सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में घना कोहरा होने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। हमारा भी आपसे निवेदन है कि कृपया नव वर्ष को अच्छे से मनाएं, ठंड का ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी रखें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।